हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। लास्ट क्लास में अपन ने आयनिक इक्विलिब्रियम में कॉमन आयन इफेक्ट खत्म कर लिया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी अपन ने किया था, बट और भी न्यूमेरिकल्स उसके अंदर, जो कि हम लोग चैप्टर के एंड में करेंगे। बात समझ में आती है। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है बफर सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, पीएच की ही बात करेंगे। बात समझ में आ रही है ना, पीएच की ही बात करेंगे। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या होता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन है, बात समझिएगा, एक ऐसा सॉल्यूशन है, ठीक है ना, जो अपने पीएच को चेंज नहीं होने देता है। बात समझ में आ रही है ना, जो अपने पीएच को चेंज नहीं होने दे रहा है। ठीक है ना। हाँ, और जो जूम पे देख रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करते रहिए। ठीक है, हाँ ठीक ठीक, चलिए समझ में आता है क्या बोला मैंने। ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो अपने पीएच को चेंज होने नहीं देता है। बात समझ में आती है ना, मतलब एनी सॉल्यूशन विच रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स pH on addition of small amount of acid और base। ठीक है ना, बात समझ में आती है ना। तो चलिए देखते हैं, तो स्टार्ट। बफर सॉल्यूशन तो क्या होता है, these are the solution of या solutions whose pH, ध्यान दीजिएगा, pH do not change एडिंग, ज्यादा नहीं, बहुत छोटा क्वांटिटी में, ठीक है ना, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। बात समझ में आ रही है ना। अरे सिंपल सी बात है, जब आप लोग कहीं पर पार्टी फंक्शंस में जाते हो, ठीक है ना, तो वहां पर जानते हो डिफरेंट टाइप्स के आइटम्स होते हैं खाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हो, कभी एसिड कभी बेस, मतलब थोड़ा थोड़ा अमाउंट में खाते रहते हो, जैसे गोलगप्पा, समोसे, कुछ भी चाट वगैरह एक्सवाइजेड खाते रहते हो। ठीक है ना, तो ब्लड क्या करता है, अब ऐसा नहीं कि एक्सेस क्वांटिटी में खा लीजिए तब तो प्रॉब्लम करेगा ही ना, लेकिन आप क्या करते हो, मतलब मेंटेन, मतलब स्मॉल क्वांटिटी में खाते हो सब, तो क्या होता है ना, जो हमारा बॉडी हो क्या करता है, उसको एडजस्ट कर लेता है, बैलेंस कर लेता है। बात समझ में आ रही है ना। ठीक, तो यहीं पर हम लोग बात कर रहे हैं कि एक ऐसा सॉल्यूशन है कि इसके अंदर आप लोग एसिड बेस कुछ भी मिलाते हो, ठीक है ना, तो ये अपने पीएच को चेंज नहीं होने देता। बात समझ में आती है ना, मतलब ये मेंटेनेंस कर सकता है, मतलब बात समझ में आ रही है ना, विच मेंटेनेंस इट्स पीएच फेयरली कांस्टेंट इवन ऑन एडिंग, क्या चीज, एडिंग ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। बात समझ में आती है ना, वेरी गुड। ठीक, चलिए अब इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, जो कि बहुत अच्छा रहेगा। यहां पर देखिए, अगर बात करते हैं हम लोग एसिड की, किसकी, एसिड की, एसिड बफर दो तरह के होंगे आपके पास बफर, एक होगा एसिड और एक बेस बफर। ठीक है ना, तो पहले हम लोग एसिड की बात करते हैं। तो इसके अंदर जो होता है, वीक एसिड, देखिए एसिड के लिए वीक एसिड प्लस हम लोग क्या लेते हैं, सॉल्ट। लेकिन सॉल्ट कैसा होना चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये होना चाहिए वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। समझ में आ रही है ना, ध्यान दीजिएगा। उसी तरह से बात करते हैं हम लोग कि बेस बफर की। ठीक, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, बेस है तो वीक
बेस की बात करते हैं, और जो सॉल्ट होगा हमारे पास, ठीक है, सॉल्ट जो हो जाएगा आपके पास वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, उल्टा हो जाता है, बात समझ में आ रही ना। चलिए इनका कुछ एग्जांपल्स करते हैं जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखिए ये टॉपिक है तो बहुत आसान, आपको कंफ्यूजन या प्रॉब्लम जो होती है वो वहां से होगी जब उसमें उसके अंदर आपको ये पता करना पड़ेगा कौन स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, सॉरी कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, या कौन वीक एसिड है, या कौन वीक बेस है। बात समझ में आ रही है ना, समझ में आया, ठीक है। और यहां पर हम लोग सॉल्ट की बात क्या करेंगे कि उसके अंदर कौन स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन वीक एसिड है। बात समझ में आ रही है ना, यही आपको कंफ्यूजन होगा, बाकी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैंने पहले ही क्लास में, पहले या सेकंड क्लास में अपन ने बात किया था कुछ इंपॉर्टेंट एसिड बेस के बारे में, सॉल्ट के बारे में अपन ने पॉइंट लिखा था और मैंने समझाया था। तो उम्मीद है कि आप लोग लेक्चर 1 और 2 देखकर ही इस लेक्चर को पढ़िए, ठीक है, नहीं तो काफी कंफ्यूजन होगा। और अगर आपको पता चल जाएगा कि कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन सॉल्ट है, सॉल्ट के अंदर वीक एसिड या क्या है आपके पास, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है ना, तो ये टॉपिक बहुत 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 ही आपको लल्लू पंजू टॉपिक लगेगा। बात समझ में आती है ना, वेरी गुड। चलिए तो यहां पर एक हम लोग एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए एसिड बफर की कर रहे हैं, ठीक है ना, इसकी बात कर रहे हैं एसिड बफर है, ठीक। तो आपके पास इसके अंदर क्या होगा, वीक एसिड, और जो सॉल्ट होगा कैसा होगा, इसको शॉर्टकट में लिखता हूं, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। बात समझ में आती है ना। एक एग्जांपल ले ले क्या, जैसे यहां पर ले लीजिए आप लोग, देखते चलिएगा, ACH3COOH, ये तो वीक एसिड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी आप जानते होंगे, ठीक। अगर नहीं जानते तो समझ जाइए। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो सॉल्ट लेते हैं C या COO, समझ में आती है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं सॉल्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, और हाँ यहाँ पर कुछ मैं डेटा और लिख देता हूँ जिससे कि आपको याद रहे, ठीक, ताकि जो जब हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम आपको ना हो। बात समझ आती है ना, वेरी गुड। चलिए तो यहाँ पर जैसे होता है आपके पास HCl, फिर आपके पास हो जाएगा NaCl, ठीक, NaCl, ठीक। फिर हमारे पास होता है H2CO3 प्लस K2CO3, फिर आपके पास HF, फिर आपके पास ले सकते हो NaF। बात समझ में आ रही है ना, ठीक। फिर यहाँ पर HCOOH, बात समझ में आ रही है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड है भी। फिर हमारे पास हो जाएगा COONA। बात समझ में आ रही है ना। और भी हो सकते हैं आपके पास, इसी मार्कर से लिखता हूं, H2CO3, और आपके पास हो सकता है ले लीजिए ना कुछ भी, CO3। बात समझ में आती है ना। और भी आप लोग में भी ले सकते हो H2S, और एक होता है आपके पास, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, H2S है, ठीक है। फिर यहाँ पर K2S। बात समझ में आ रही है ना, ये है। और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन इतना ही ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस की, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, तो आप बताइए कुछ स्ट्रॉन्ग बेस का नाम। तो देखिए ना, सिंपल सी बात है, यहाँ पर NaOH होता है, KOH होता है, या आप लोग ले सकते हो Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या एक लाइन में मैं लिख देता हूं यहाँ पर कि ग्रुप
1 एंड ग्रुप 2, पूरा लिख दिया, आप लोग लिखा कीजिए, समझ जाइए। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के, ठीक है ना, जितने भी ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड है, अब तो समझ जाइएगा ना, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हो जाएंगे, बात समझ में आती है ना, वेरी गुड। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, नहीं ध्यान रखिएगा तो फिर पछताना पड़ेगा, ठीक है, फिर कुछ भी नहीं समझ में आएगा। यहाँ ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये आप लोग इस ब्लॉक वगैरह में पढ़ते भी हो, लेकिन आपको इससे मतलब नहीं कि आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो सकता है इस ब्लॉक आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो क्या पता लगता है, इसलिए आप लोग उसके ऊपर नहीं जाना है, बस ये समझ जाइए फर्स्ट ग्रुप पीरियोडिक टेबल का पहला और दूसरा ग्रुप जो है उसका ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड किस कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस है, बात समझ में आती है ना। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, ठीक। जैसे आपके पास ले लीजिए कुछ भी NaOH दिया हुआ है, प्लस आपके पास यहाँ पर CH3COOH, बताइए ये क्या दिया हुआ है आपके पास, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक, और ये क्या दिया हुआ है आपके पास, बात समझिए, वीक एसिड है कुछ और, ये दिया हुआ है आपके पास वीक एसिड, ठीक। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा कि ये तो चलिए ठीक है कि इसके अंदर आपके पास, इसको क्या ले लीजिए आप लोग, टाइप ए ले लीजिए। टाइप ए का मतलब मेरा ये हो गया कि देखिए इसके अंदर वीक एसिड और सॉल्ट दिया हुआ है, मतलब डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है ना, कैसा दिया हुआ है, डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है ना, ये मैं अपने तरफ से लिख रहा हूं, ठीक है। लेकिन कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए वो वीक एसिड और मतलब यहाँ पर सॉल्ट ना दे, ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए NaOH और यहाँ पर क्या दिया CH3COOH, यहाँ पर सॉल्ट दिख रहा है क्या, नहीं है, तो ऐसा तो हमें लगेगा कि ये मतलब गलत है, लेकिन नहीं, ये इनडायरेक्ट दिया हुआ, मतलब मैं बात कर सकता हूँ कि किस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पर टाइप बी की बात करता हूं मैं, ठीक है ना, यहाँ पर जैसे क्या दिया था हमारे पास, NaOH प्लस CH3COOH दिया हुआ, ठीक। तो बताओ ये देखो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड की बेस, यहाँ पर Na है, तो ये सिंपल सी बात है स्ट्रॉन्ग बेस बेस बेस, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है वीक एसिड, ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर तो सॉल्ट दिया नहीं है, तो हमारा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है, हालांकि दिया हुआ है लेकिन इनडायरेक्ट दिया हुआ है, कैसा दिया हुआ है, इनडायरेक्ट, यहाँ पर टाइप 2 इनडायरेक्ट, ठीक है ना, कभी कभी डायरेक्ट नहीं देगा, इनडायरेक्ट देगा, ठीक। तो यहां से क्या करना पड़ेगा आपको, इन दोनों का रिएक्शन करवा दो, ठीक, रिएक्शन करने के बाद देखते हैं अपन, जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो क्या देगा, पहले समझिए CH3COOH प्लस NaOH को ऐड कीजिए, ठीक, तो क्या बना देगा CH3COONA प्लस इसका H और इसका H मिलकर क्या बना देगा, वाटर, बात समझ में आ रही है ना। अब बताइए आपके पास ये क्या दे रखा है, यही तो सॉल्ट आ गया ना, बात समझ में आ रही है ना, हमें लग रहा था है नहीं, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन करके आपको सॉल्ट को लाना पड़ेगा, बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत है नहीं। अब मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिएगा आप लोग कि इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है 0.4 दिया हुआ है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 दिया हुआ है, ठीक। तो मान लीजिए खर्च कितना हुआ, कुछ भी ले लीजिए आप लोग कि जो खर्च हुआ इसके बाद 0.1 तो बना कितना है 0.1, तो नेट इसके पास कितना बचा 0.3, ये तो खत्म, ये कितना बच गया 0.1 मोलर, बात समझ आ रही है ना। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक, इस तरह कभी भी दिया जा सकता है, ठीक। एक तरह का और भी दे सकता है आपके पास, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, लेकिन आप भी आपको खुद से बनाना है, न्यूमेरिकल अभी नहीं करेंगे, अभी बात को समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि जैसे ए और ए दे देगा, ठीक है ना, तो बाद में आपको लगेगा कि सॉल्ट तो दिया नहीं है, जो कि बहुत ही गड़बड़ टाइप का हो जाएगा, बात समझ में आ रही है ना। मतलब ये देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब समझिएगा,
अगर दिए हुए कंपोनेंट में से, क्या चीज, अगर दिए हुए कंपोनेंट में से, जैसे ये दोनों दिया हुआ है, ये दोनों दिया, कहा गया, ये दोनों दिया हुआ है ना आपके पास, तो मान लीजिए अगर दिए हुए कंपोनेंट में से ऐसे दोनों कंपोनेंट, ठीक है ना, ऐसे दोनों कंपोनेंट ऑब्टेन्ड हो सकता है, तो दिया हुआ कंपोनेंट बफर सॉल्यूशन बन सकता है। जैसे अब बात नहीं समझे, जैसे ये दोनों कंपोनेंट दिया हुआ है, ठीक है ना, ये दोनों क्या हुआ है, दिया हुआ है, लेकिन अगर इन दोनों का रिएक्शन कराने के बाद अगर सॉल्ट बन सकता है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बफर सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, और हाँ ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन लिए है तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होगा, नहीं तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो वो बफर सॉल्यूशन नहीं होगा। बात समझ में आती है ना, वेरी गुड। चलिए देखेंगे, और नहीं समझ में आएगा तो न्यूमेरिकल और भी आसान बना देगा इसको, हर चीज को। देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, जैसे मान लीजिए आपके पास NaCN दिया हुआ है प्लस H2SO4 दिया हुआ है, ठीक है ना, इनका रिएक्शन कर सकते हो क्या, बताइए तो रिएक्शन क्या बना देगा आपके पास, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या बनाएगा, मैं नहीं बनाऊंगा, बनाना ही पड़ेगा मुझे। पहले तो ये बात बताइए कि ये आपके पास क्या दिया हुआ है, सॉल्ट या एसिड, अब यही नहीं पता होगा आप लोगों को। ये आपके पास सॉल्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सॉल्ट, और Na दिया हुआ है, तो बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड है कि क्या है, यहाँ पर Na इसको बोल रहे थे आप लोग, अभी लिखा ही होगा आप लोग देखो, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये क्या हो जाएगा, वीक एसिड। बात समझ में आ रही है ना। अब करना कुछ, और ये तो सिंपल सा दिख रहा है, क्या चीज, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो करना कुछ नहीं है, दोनों का रिएक्शन करवा दीजिए, सॉरी NaCN प्लस, और आपके पास क्या बना देगा, H2SO4 गिव्स, ठीक है ना, तो यहाँ पर बना देगा आपके पास, ये निकलेगा तो यहाँ पर दिखेगा HCN, ठीक, CN के साथ H और Na इसके साथ, तो मतलब NaHSO4, ठीक है, क्या बना दिया, N, यहाँ पर देखिए तो रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा आपको, देखिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपका गड़बड़ भी हो सकता है ना, ये नहीं निकाल दीजिए, यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए ना H2 है तो Na यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा, तो Na2SO4, ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 मोल, तो रिएक्शन आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा आपके पास, ठीक, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2। बात समझ में आती है ना, कोई दिक्कत, तो यहाँ से भी आप लोग, जैसे कि यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या आ गया, जो आना चाहिए था वो आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं। तो आप ध्यान दीजिए कि इसमें से वीक, अगर मान लीजिए ये दिया हुआ है, वीक एसिड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वीक एसिड दिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर वीक एसिड दिया हुआ है तो इसमें बनना क्या चाहिए हमारे पास, वीक एसिड होगा, तभी ना हम लोग इनकी बात करेंगे। सॉल्ट जो दिया हुआ है तो वीक एसिड कौन सा हो गया आपके पास, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो ये आपके पास क्या हो गया, वीक एसिड। बात समझ में आ रही है ना, ठीक, अगर नहीं समझ में आ रही तो समझिए, नहीं समझिए तो आपका ही लॉस है, मेरा कुछ लॉस नहीं, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड, कुछ और एग्जांपल लिख देता हूं जिसका रिएक्शन खुद से आपको करना है, ठीक है, जैसे HCOON, ये नहीं लिखो, H ही लिख दो, फिर आपके पास क्या करना है, KOH, आपको ये पता करना है ये क्या है और ये क्या है आपके पास, तो कुछ नहीं, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, तो ये कैसा हो जाएगा, वीक एसिड, अरे OH, K है, K कहां से आया, यहीं से आया ना, इस ब्लॉक से ग्रुप 1 या 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक, तो इसका सॉल्ट बना सकते हो, तो बनाना अपना घर से, ठीक है। फिर आप लोग एक एग्जांपल ले लीजिए, HNO3, एक आप अपने तरफ से भी सोच सकते हो कि हम लोग क्या ले, ठीक है ना, तो HNO3 ले लीजिए, और दूसरा आप लोग इसमें से ले लीजिए
CH3COO Na कर दीजिए, ठीक है ना, बात समझ में आती है ना। ये सॉल्ट दे दिया हुआ आपके पास, ठीक, और HNO3 देख लो यहाँ पर भी दिया होगा आपके पास, नहीं दिया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, तो और अच्छी बात है। तो आप लोग इसका रिएक्शन करवा सकते हो। देखो Na है और ACH3COOH है, बात समझिए। तो ये वाला जो ग्रुप है, आप लोग को थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर ये कहाँ से आया है, वीक एसिड से, और ये कहाँ से आया है, स्ट्रॉन्ग बेस से, ठीक है ना। ये थोड़ी सी बातें आप लोग ध्यान रखिए, और नहीं ध्यान रखिएगा तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। और मुझे नहीं लगता है कि इसके अंदर कोई ज्यादा प्रॉब्लम आपके पास है, ठीक, चलिए वेरी गुड। तो मैं यहाँ पर एक IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये ध्यान रखिएगा, बस कर लीजिएगा आप लोग रिएक्शन, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर ही लीजिएगा। यहाँ पर देखिए मेरे पास स्पेस कम होने की वजह से ऐसे लिखता हूं मैं, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन है जो जेई ने पूछ रखा है, आपको बताना है कि इसके अंदर कौन सा बफर सॉल्यूशन है, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपको बफर सॉल्यूशन के बारे में बताना है ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है ना। क्या होगा, जैसे आपके पास ऑप्शन ए दे दिया, मेरे पास तो स्पेस ही नहीं बच रहा है, ध्यान दीजिएगा। आपके पास ये दिया हुआ है HNO3 प्लस आपके पास CH3COOH, ऑप्शन बी ले लीजिए KOH प्लस आपके पास CH3COOH, फिर यहाँ पर सी ऑप्शन में ले लीजिए CH3OH और प्लस आपके पास CH3COONA, ठीक। एक और आप लोग एग्जांपल ले लीजिए, किसको, एक और ले लीजिए आप अपने मन से। एक पूछा हुआ था आपका बहुत दिन पहले का, चलिए ले लेता हूँ बस, HNO3 फिर CH3COONA, सॉल्ट ले लिया। थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कौन बफर सॉल्यूशन शो कर रहा है। देखिए बफर सॉल्यूशन शो करने के लिए ये दो कंडीशन आपके पास है, तो अगर इतना कुछ बताया, ठीक है ना, अगर इसमें से थोड़ा सा भी समझ में आया तो आप उसको बना सकते हो, ठीक है ना। तो जल्दी बताइए इसका ABCD, सही बात है, चलिए मन से बताइए, या वीडियो रोककर थोड़ा देर सोच सकते हो आप लोग कि हमारा क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, जल्दी। करे क्या, चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहां पर बताइए ये दिया हुआ HNO3 बताओ ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा कि वीक एसिड होगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपके पास ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक ऐसा आपके पास वीक एसिड है, और अगर ये वीक एसिड और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बताइए दोनों तो एसिड ही है, बस समझ में आ रहा है। तो सॉल्ट बना पाएगा क्या, अरे बन जाता, जिसके अंदर वीक एसिड होता तो तुम्हारा काम बन ही जाता, लेकिन ये नहीं बना पा रहा, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ मेरे पास KOH दिया हुआ है, KOH तो सिंपल सा दिख रहा है, K कहां से आया होगा, इससे, तो ये क्या हो गया आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस, समझ में आ रही ना। अब बताइए यहाँ पर ये क्या है, सॉल्ट, अच्छा सॉल्ट होना चाहिए, नहीं सॉल्ट तो है नहीं आपके पास, क्या हो जाएगा वीक एसिड। अब एक बात बताइए, ये भी आपके पास वीक एसिड ही दे दिया, ठीक है ना, तो फिर से कहानी वैसा ही हो गया, तो रिएक्शन करवाइएगा तो वाटर बना देगा, नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब आ जाइए आपके पास बचा CH3COOH, ये क्या दिया हुआ है वीक एसिड, ठीक है, और ये दिया हुआ है सॉल्ट, ठीक। अब सॉल्ट कैसा दिया हुआ है, तो देखो
ई वाला पोर्शन अभी मैंने लिखा भी था यहाँ पर, ये वाला पोर्शन क्या दिया हुआ है आपके पास, ये दिया हुआ है वीक एसिड और एक क्या दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग बेस। तो देखो एक सो कर रहा है तो ये प्रॉपर सॉल्यूशन करेगा। अब यहाँ पर आ जाइए, ये दिया हुआ है आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड और आपके पास सॉल्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सॉल्ट। तो बताइए HNO3 और सॉल्ट आपके पास, तो ये देखिए तो ये कैसा दे रहा है आपके पास वीक एसिड, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है, जबकि यहाँ पर क्या दे रखा है आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखा है HNO3, ठीक है ना। तो हालांकि ऐसा दे रखा है तो हम लोग इसका रिएक्शन तो करवा सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर जब रिएक्शन करवाइएगा, ठीक है, तो निकाल सकता है क्या, एक मिनट लिखेगा मतलब भी, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपके पास HNO3 है ना, उसके बाद COOH आपके पास आ गया। तो बताइए ना इसको करेगा कि नहीं करेगा, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है ना, वीक एसिड है, तो यहाँ से Na गायब होगा, हालांकि तो ऑलरेडी सॉल्ट है, ठीक है। तो ये जब गायब होगा तो H प्लस इसके साथ ऐड हो जाएगा तो वीक बन सकता है ना, तो कर जाएगा, मतलब इसका तो दो ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। लेकिन आपका सबसे बेस्ट अगर एक ऑप्शन का भी सिलेक्ट करने का चांस आता है तो ये है, लेकिन नहीं तो दोनों ही आपका सही हो जाएगा। कौन कौन सा हो जाएगा, ये आईआईटी ने पूछ रखा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है ना, करने के लिए तो टिक लगाया जा सकता है, लेकिन आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइएगा। क्या आ गया आपके पास C और D, लेकिन यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए नोट कीजिए, हो गया जल्दी, चलिए बस आप लोगों ना 5 वीक एसिड वीक बेस कम से कम तो याद नहीं रखना पड़ेगा, नहीं तो काफी प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ेगा आप लोगों को, झेलना पड़ेगा आपको। चलिए अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जो कि आप लोगों का काम का चीज है, ठीक। चलिए, और अभी हम एसिड की बात कर रहे हैं। अगर एक बार एसिड समझ में आ गया तो फिर बेस के लिए इन सब बातों को करना बहुत आसान हो। 10 मिनट का खेल रहे हैं, बात समझ में आती है ना, इसलिए घबराइए मत, आराम से समझिए। देखिए आज पढ़ना ही है, कल पढ़ना ही है आपको, बात समझ आ रही है ना, इसलिए एक बार क्यों ऐसे ना पढ़िए जिससे कि आपको बहुत आसान हो जाए। इतना तो ध्यान रखिए, नीट और आइडिया क्वेश्चन छूटने वाला नहीं इतना से, बात समझ आती है ना। और आगे के क्वेश्चन बनाइएगा तो आपके लिए फायदेमंद होगा और नया नया कॉन्सेप्ट मिलेगा। मतलब यहाँ पर हम लोग 100% कॉन्सेप्ट करेंगे, बट आप लोग को 100% फोकस करना पड़ेगा, ठीक। चलिए ज्यादा नो बकवास, डायरेक्ट पॉइंट। अब आते हैं हम लोग pH ऑफ अ बफर सॉल्यूशन, ठीक है, क्या चीज, ठीक है। बात समझते हैं, अब आपके पास एक दिया हुआ है, बात समझिएगा, यहाँ से फॉर्मूला है जिससे आपको pH कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है ना। अब आ जाइए, एक आपके पास दिया हुआ है वीक एसिड, दूसरा दिया हुआ है आपके पास सॉल्ट, यानी वीक एसिड एंड क्या स्ट्रॉन्ग बेस। मैं मान लेता हूं आपके पास दिया हुआ है, ठीक। तो इसे आप कुछ एग्जांपल ले सकते हो या छोड़ दीजिए, आप समझिएगा कि क्या दिया हुआ। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे CH3COOH, ठीक। आप बताइए स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला, ठीक है ना। उसके बाद एक ले लीजिए आप लोग CH3COONA। अब देखो Na आया, इसका मतलब ये कैसा हो गया, ये कहां से आया है वीक एसिड, एंड ये वाला कहां से आया है स्ट्रॉन्ग बेस। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट देखना है आपको, हम क्या करते हैं इसको डिसोसिएट करते हैं, वीक एसिड है तो क्या हो जाएगा CH3COOH, ये जब डिसोसिएट होगा, ठीक है ना, तो किसका Ka आएगा, इतना। बात समझिए, पहले डिसोसिएट होने के बाद क्या लिखा है आपके पास CH3COO पे माइनस, और ये क्या हो जाएगा
H प्लस फॉर्म करेगा, ठीक। और आपके पास यहाँ पर CH3COONA, ठीक। ये जब डिसोसिएट होगा तो आपके पास आ जाएगा CH3COO माइनस प्लस Na प्लस, ठीक है ना, बात समझिएगा। देखिए ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, बैकवर्ड जाएगा, देखिए। लेकिन यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है, कॉमन आयन इफेक्ट वाला। देखिए यहाँ पर ये दोनों कैसा है, सेम है, तो कॉमन आयन इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। देखिए ये बात समझिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर एक कॉन्सेंट्रेशन ना, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है इनिशियल और इसकी जो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कैसे जाती है, लगभग सेम हो जाती है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमेशा इस वाले कॉन्सेंट्रेशन को लेते हैं। बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए ये वैल्यू और ये क्या है, दोनों सेम है, तो हम क्या करते हैं, सॉल्ट को उठा लेते हैं कहीं पर यूज करने के लिए। अब समझिए मेरा कहने का मतलब। अब देखिए ये क्या होगा, इसको ऐसा लगेगा, देखिए ये तो 100% डिसोसिएट हो रहा है, तो ये क्या लगेगा ना, इसको लगेगा कि मेरा इसका जो कंसंट्रेशन है इंक्रीज कर रहा है, किसकी वजह से, इनकी वजह से। तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए पहले वो तो 5% डिसोसिएट हो रहा था, 5% भी मैं बहुत बड़ा अमाउंट ले लेता हूं, कम ही होता है 5%। अब क्या कर रहा है, अब तो और कम हो रहा है डिसोसिएट, बात समझ में आ रही है ना। तो लगभग इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, तो हम हमेशा इनिशियल वैल्यू को लेते हैं। अब समझिए आप बोलने का मतलब, अगर यहां से नहीं समझ में आया तो जैसे अब आप इसे के निकालना चाहते हो, ठीक, क्या निकालना चाहते हो, के। और याद रखिएगा कभी भी कुछ निकालने के लिए ना आप लोग वीक एसिड या वीक बेस की बात करते हो, बात समझ में आती है ना। हाँ चलिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि concentration of CH3COO माइनस, ठीक, और यहाँ पर H प्लस अपॉन ये क्या हो जाएगा, CH3COOH। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिएगा ये जो कॉन्सेंट्रेशन है हम लोग किसका ले लेते हैं, सॉल्ट, अरे इसका चाहे इसका, देखिए तो हम यहाँ पर किसका ले लेते हैं, सॉल्ट का ले लेते हैं, किसका लेते हैं, सॉल्ट का ले लेते हैं। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमें एच कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो एच कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो KaCH3COOH। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि ये बात देखिएगा इसका कंजुगेटेड है, बेस भी है, पढ़ाया था कंजुगेटेड बेस, ठीक है ना, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट में। तो ये क्या है, इसका कंजुगेटेड बेस भी है, ठीक। तो ये हो गया आपके पास, और देखो ये कहां पर चला है आपके पास, CH3COO माइनस, कोई दिक्कत है आपको, नहीं होना चाहिए, ठीक। अब आ जाइए, ये क्या है आपके पास, एसिड, और इसको मैंने क्या माना है, सॉल्ट, अरे सॉल्ट ही है ना, देखो यहाँ पर, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको मान रहे क्या, सॉल्ट। ये 100% ट्रू नहीं है, लेकिन क्या होगा, इस पे जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो आराम से हमारा बन जाएगा, बात समझना। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं H कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू Ka, ये एसिड है, इसको लिखते हैं अपन एसिड, और इसको क्या लिख देते हैं, सॉल्ट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वेरी गुड। हम क्या करते हैं, दोनों साइड माइनस लॉग से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक, यानी ठीक है। तो बात समझिएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, log H प्लस कंसंट्रेशन इसकी, फिर यहां पर log K माइनस। अब देखिए यहां पर ये इनटू में क्या है, इनटू में, आप लोग इसको लिख लिए होंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको मुझे तोड़ने के लिए ना एक पॉइंट आपको फिर से मैं बता दूं, लॉग का टर्म, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, नहीं याद है तो ध्यान दीजिए। अगर आपके पास log x इंटू वाई है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये log x प्लस log
y है, ठीक। हालांकि लॉग बहुत हल्का होता है, खासकर आप लोग डिफरेंशिएशन जब इंटीग्रेशन करते हो ना, जैसे आपसे पूछ लेगा कि log 1/x मतलब या 1/x का इंटीग्रेशन बताइए, तो वहां पर बताइएगा, जैसे ln x वगैरह हो जाता है, तो ठीक है, ये सब काफी इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि मैंने लॉग का पूरा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का जितना भी बेसिक्स पॉइंट है उनका मैंने बता रखा है पार्ट 1 में। बात समझिएगा, बेसिक्स में आप लोग डालिएगा बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, बात समझिएगा, ठीक है ना। उसके अंदर हम लोगों ने डील कर रखा है, ठीक है ना, बाय राजीव रंजन, अपने आप आ जाएगा। ये हो गया आपके पास। फिर log x/y, तो ये क्या हो जाएगा, log x माइनस log y। कोई दिक्कत? तो इसको ध्यान रखना है, ये नोट है आपका, कोई नोट नहीं है। चलिए अब हमारा आसान हो जाएगा यहाँ पर। मुझे ये मतलब नहीं कि आप पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो, मेरा ये मतलब है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़िए, ठीक है ना, क्योंकि कोई नहीं, मैथमेटिक्स यहाँ पर यूज है लेकिन बाहर की मैथमेटिक्स नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाए यहाँ पर माइनस लॉग, तो एक ये हो गया। अब देखो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है और ये क्या है, तो देखो लिख सकते हैं, ये देखिए ये है, तो ये प्लस जाना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए, और ये यहाँ पर जाएगा, तो लिख सकते हैं इसको, क्या चीज लिखिएगा, तो आपके पास यहाँ पर log के a, ये जब इधर जाएगा तो माइनस log, ये माइनस छोड़ दीजिए ना, log, मैं मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दिया हुआ है, आप समझते रहिएगा, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। फिर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log, बेस नहीं बाबू, बेस नहीं, सॉल्ट हम लिए, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। समझ आ रही है ना। चलो इसको मैं इधर कर देता हूं, लेकिन इधर बाद में करेंगे। एक बात बताइए, इसको आप क्या लिख सकते हो, इतना को pH लिख सकते हो, लास्ट क्लास में बताया था। इसके बाद माइनस लॉग को p के a, ठीक। अब देखिए यहां पर प्लस लॉग, ये प्लस है तो लॉग क्या हो जाएगा, सॉल्ट अपॉन, ये कितना दिया हुआ है, तो एसिड, ठीक है। बात समझ आ रही है ना, इसको मैंने लिख दिया, बस इतना ही तो समझना था हमारे पास, ठीक है ना। इसी को अपन एक नाम देते हैं, यहाँ पर तो मेरे पास इसके बचा नहीं हुआ है, इसी को अपन नाम देते हैं यहाँ पर इसका नाम हेरिडेशन करके बोलते हैं, देख लीजिएगा इनका स्पेलिंग में, ठीक है ना, हेरिडेशन, हेसल ब्लैक इक्वेशन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं अपन, ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इस इक्वेशन को बोलते हैं। लेकिन आपका जो काम रहेगा ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखना। हालांकि यही काम हम लोग बेस में भी करेंगे, ठीक है ना। चलिए, हालांकि मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ, ठीक। ट्रिक के बेसिस पर ना आप क्या करना, आप किसी का भी बफर सॉल्यूशन वो है, कोई भी बफर सॉल्यूशन है या नहीं है आप बता सकते हो, ठीक है। तो एक मेरे मन में आ रहा है वो ट्रिक बता देता हूं, ठीक है, और ये याद होना चाहिए, ठीक। देखो जैसे मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है एसिड प्लस बेस, बात समझ आ रही ना, तो देख लीजिए ये अगर इनकम्प्लीट, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन होता है तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपन इसको बोलेंगे बफर, ठीक। अगर मान लीजिए ये जो दिया हुआ ये पूरा, ऐसा नहीं कि इसी को ले लेना, क्या पता लगता है, देखो ये क्या हो जाएगा, अगर ए कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है, ठीक है ना, तब इसको आप बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, क्या बोलते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ये हमेशा ध्यान रखिएगा,
एक काम आने वाली बातें हैं, ठीक है ना। कभी भी अगर एक कंप्लीट एसिड बेस जो है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। और इनकम्प्लीट रहे तो उसको क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तब वो बफर होगा। बात समझ में आया ना, कब बफर होगा और कब बफर नहीं होगा। बात समझ में आती है ना। चलिए एक न्यूमेरिकल और करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अगले पॉइंट पे आएंगे। क्वेश्चन है आपके पास, बड़ा अजीब तरीके से लिख दिया ना। ठीक है, चलिए ये आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पर जो गलत हुआ है, गलत नहीं हुआ है, मतलब लिखने का तरीका। ठीक है, वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द pH of a solution having 0.1 मोलर B कैसे लेते हैं, COOH, CH3 नहीं लेते हैं। इसके लिए अगर मान लीजिए कि A की वैल्यू दे रखा है 10⁻⁵, ठीक है, एंड 0.02 मोलर, इसके लिए लीजिए CH3COOA में। तब थोड़ा निकालने का प्रयास कीजिए, थोड़ा पॉज करके इसको थोड़ा देखिए अगर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आएगा तो फिर हम लोग करेंगे। देखिए आप लोग को इसमें से यही पता करना है कि कौन एसिड है कौन सा सॉल्ट है। और ये मैंने बार बार बताया है कि ये जो है आपके पास ऐसे भी ऑर्गेनिक एसिड बेस है, ठीक है ना। तो ये वीक एसिड है और Na है, तो ये क्या हो गया आपके पास, सॉल्ट है। ठीक, तो अगर इतना पता है, अच्छा इसने मोलर दे रखा है, तो मोलर दे रखा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर डायरेक्ट आपका बन जाएगा। अरे चलिए देखिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको पता ही है पीएच निकालने के लिए अपन किसका यूज कर रहे थे, इसको ले लीजिए। तो पीएच बराबर, एक दो बार लिखिएगा तो ऐसे ही याद हो जाएगा, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। या इसका डेरिवेशन समझ जाइए, पीएच इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास पी के ए प्लस log concentration of salt upon concentration of acid। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं, पीएच निकालना है आपको, ठीक है ना। और पीएच निकालना है तो बताइए ना, पी के की वैल्यू कितना दे रखा है, पी आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है, ये देखो 10 का पावर पी के ए का वैल्यू दे रखा है ना। तो लिख सकते हैं ना, तो इसको कैसे लिखोगे, log 10 का पावर -5। अब देखिए प्लस log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितना दे रखा है आपके पास, सॉल्ट 0.02 लिया अपन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आसान कर दो ना। या चलिए ठीक है, इसको यही रखिए, इसको कर दीजिए 0.1 मोलर, ठीक है। आप कहिएगा कि क्या कर रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कितना दे रखा है 0.02 अपॉन 0.01 मोलर। बात समझ में आती है ना, वेरी गुड। ठीक, अब देखिए यहाँ से कटेगा, ठीक, तो ये तो समझ जाइए आपका क्या होने वाला है। यहाँ पर तो ये हो गया, तो ये 1 आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं ये माइनस इस साइड में आएगा, तो क्या बना देगा 5। अब बताइए यहाँ पर प्लस log 2 की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा 5 प्लस 0.30। अब ध्यान दीजिएगा, आप कहिएगा कि क्या है, तो log 2 की वैल्यू मैंने बताया था, एक और यहाँ पर आपके पास तो है, log 2 की वैल्यू जो होती है आपके पास 0.3010 और log 3 की वैल्यू जो होती है आपके पास 0.47। याद रखिएगा, ठीक है ना। ये सब जो लिखा जाता है ना, बार बार लिखने का आप खुद से प्रयास कीजिए, ठीक, लिखने का प्रयास याद रखिएगा हमेशा, ठीक।
इसके बाद 5.30 आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देखिए तो आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 5.3 निकालते हैं। अब चलिए एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको घर से बना के लाने के लिए। कहां से बना के लाने के लिए? घर से बना के लाने के लिए। ठीक, तो चलिए ये अब मुझे बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द pH of a solution containing 0.25 मोल्स। ठीक है ना, ये इसी टाइप का लेवल क्वेश्चन। कहाँ गया आपका ये? ठीक है ना, मोल्स क्या लीजिएगा, HCl। यहाँ पर Ka की वैल्यू आपके पास दे रखा है, वही ले लीजिए आसान करने के लिए, 10 का पावर -5। ठीक, तो और आप लोग ले सकते हो एंड 0.01 मोल्स कुछ भी NaCl ले लीजिए आप। ये AIPMT का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, NaCl in 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, ये आप खुद से बनाना। ठीक है ना, ट्राई करना। ठीक, चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले इसको नोट कीजिए जल्दी। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर देखते हैं पॉइंट पे बन जाएगा ना क्वेश्चन। बनाना पड़ेगा, हिंट्स दे देता हूं मैं, आप बना लेना। देखो ये क्या दिया हुआ है, बोल रहा है फाइंड द pH ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.25 मोल ऑफ HCl। HCl दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद आपके पास दिया हुआ है NaCl। ठीक है ना, बात समझ रही है ना। तो देखिए यहाँ पर आपके पास ये सोडियम दिया हुआ है, यही आपको देखना है कि कौन सा आपके पास सॉल्ट दिया हुआ है और कौन सा आपके पास एसिड दिया हुआ है। ठीक, आप उसको करके ये जो मोल दिया हुआ है आपके पास, मोल को डिवाइड कर दीजिएगा किससे? वॉल्यूम से, तो कंसंट्रेशन निकल जाएगा एसिड, और किसका? सॉल्ट का कंसंट्रेशन निकलेगा। कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट अप कर देना, पसंद आ रही है ना, डायरेक्ट आपका निकल जाएगा, ज्यादा हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर दे, एक कंसंट्रेशन, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? मोल दे रखा है ना, तो कितना से डिवाइड करना है? 1 से डिवाइड करना है। ठीक, अगर नहीं बने तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको कर लेते हैं। अब की बार देखिए वॉल्यूम पूछ रहा है, should be added to 50 ml of 0.05 m HCOO होगा ना, sorry, to produce a बफर ऑफ pH की वैल्यू दे रखा है। ठीक, उसके बाद इफ pK इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है 3.7। ठीक, तो वॉल्यूम बताना है। अब देखिए वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम तो आप क्या कीजिए ना, टोटल वॉल्यूम निकाल लीजिए। पहले नंबर पे क्या कीजिए, पहले देखिए यहाँ पर करना क्या है आपको क्वेश्चन के अंदर, तो देखिए करना कुछ नहीं है, pH पहले निकालने के लिए क्या करते हैं आप लोग, तो pH इज इक्वल टू कुछ नहीं, P
के ए माइनस की प्लस लॉग क्या हो जाएगा आपके पास, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। देखिए कंसंट्रेशन इनकी वैल्यू पुट अप कर देंगे, ठीक है ना, लेकिन हमें अगर पुट अप करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें तो वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो पहले क्या करते हैं अपन, वॉल्यूम मोल निकालते हैं, ठीक है ना, तो उसी थ्रू हम लोग वॉल्यूम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, अब मोल कैसे निकालिएगा ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए देखिए आपके पास जो वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, पीएच की वैल्यू कितना दे रखा है, देखिए तो 4, तो 4 इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, पीके की 3.7 प्लस लॉग इस डब्बे में और इस डब्बे में क्या पैक होगा। तो चलिए पहले नंबर 1 पे यहाँ पर पॉइंट समझिए कि हम क्या करते हैं, टोटल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपके पास। तो टोटल वॉल्यूम में आपके पास किसका दे रखा है, देखिए तो 50 ml एडेड, ठीक है ना। तो यहाँ पर दे रखा है एसिड के लिए, ठीक है ना, तो हमें उसका नहीं पता, तो 50 प्लस उसका V मान लेते हैं, ठीक, टोटल। तो हम लोग एसिड के लिए निकाल सकते हैं, एसिड का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। अब आप बोलिएगा कि कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, तो इतना तो नहीं बताना पड़ेगा। तो देखो मोलारिटी बराबर कितना होता है, N/V, तो N = M × V। अब बताइए मोलारिटी कितना दे रखा है इसका, देखिए यहाँ पर 0.05 × V की वैल्यू कितना दे रखा है, V से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो इसमें दे रखा है एसिड के लिए 50। ठीक, बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिख सकते हैं आपके पास 0.05 इन मोल हो गया आपके पास इंटू 50/50 प्लस V। बात समझ आती है ना, ठीक। अब कंसंट्रेशन ऑफ बेस, ठीक। तो देखिए आपकी बात तो चलिए यहाँ पर 50 दिया हुआ था, लेकिन अगर सेकंड की बात करें M = N/V, तो N = क्या हो जाएगा, M × V। तो M की वैल्यू कितना दे रखा है आपके पास, दिया होगा ना रे, 0.1 × V, ठीक। वॉल्यूम नहीं पता है तो बेस के लिए लिख सकते हैं ना 0.1 × V। टेंशन मत लीजिए, कट जाएगा सब V। बात समझ में आती है ना, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर दो, कितना 0.05 × 50/50 प्लस V, फिर 0.1 × V/50 प्लस V। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये तो सिंपल सा आपको दिख रहा है, इसमें तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं मुझे लग रहा है। देखो ये तो ये अपने घर चले जाएगा, ऐसा ही कुछ होगा ना, ये तो दोनों के लिए सेम ही रखा ना, V+50 V+50, तो ये तो बहुत आसान हो जा रहा है आपके पास। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कीजिए तो 0.05 उल्टा ले रहे क्या, बेस कहां से ले लेंगे, सॉल्ट लेंगे ना, वो ले ही रहे उल्टा, ये ना बोले सॉल्ट है ना आपके पास, सॉल्ट की वैल्यू कहां आ जाएगा 0.1 प्लस इंटू V। ठीक, ईयर होगा तो आगे बढ़ेगा ही नहीं क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा 50 प्लस V। ठीक, ये कंसंट्रेशन अपॉन, अब देखिए इसी कितना दे रखा है 0.05 × 50/50 प्लस V। ठीक, अगर ऐसा दे रखा है तो इसका मतलब ये है कट जाएगा। ठीक, तो यहां से आप लोग लिख सकते हो 4 = 3.7 लॉग, देखो तो इसको यहां से क्या कर दीजिए, यहां से देखिए ये 2 0 हटाइएगा, देखो ये 2 0 हटाइएगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, यानी 100 × V अपॉन ये नीचे ले जाइएगा तो 500, तो 0 से 0 कट जाएगा। बात समझिएगा, यहाँ पर ये हो गया आपके पास, तो इतना ना हमें V निकालना है, तो आपके पास इसको अगर करते हो तो आपके पास आ जाएगा, देखिएगा कर लीजिएगा आप लोग, तो V = आपके पास लगभग 50 ml आ जाएगा। ठीक, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप लोग निकाल लीजिएगा यहाँ से इसकी वैल्यू। ठीक, चलिए टाइम बर्बाद होगा।
हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, छोटी सी निकाल लीजिएगा याद करके। ठीक, देखिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत सिंपल सा, फाइंड द पीएच ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 0.1 मोलर CH3COOH एसिटिक एसिड दिया हुआ है और इसकी K की वैल्यू दे रखा है आपके पास 10⁻⁴ एंड 0.2 m Ca CH3COO ट्वाइस। इसके अंदर सिर्फ एक लॉजिक है, बाकी कुछ भी नहीं है, छोटा सा पॉइंट है। चलिए मैं नहीं हुआ तो इसको भी कर दूंगा, लेकिन आप पहले इसको सोचिए, पॉज कर लीजिए फिर देखिए। चलिए उम्मीद है कि बना लिए होंगे। तो अब आते हैं यहाँ पर, आपको पता है कि pH इक्वल टू P KW प्लस log सॉल्ट अपॉन एसिड, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास किसी डेटा दे रखा है, क्या pH पूछा है, तो pH इक्वल टू 10 का पावर माइनस, तो मतलब माइनस log 10 का पावर माइनस 14, तो ये आपके पास प्लस log। अब देखिए यहाँ पर मैं साइड में कर लेता हूँ, ज्यादा हमें दिमाग में लगाना। देखो ये आपके पास, तो यहाँ पर देखिए एक प्लस को डोनेट करेगा कंसंट्रेशन, एसिड की वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ पर इनका जो भी वैल्यू यहाँ पर पुट अप करेंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसी का तो एक लॉजिक है, CH3COO पे ट्वाइस, जब इसको डिसोसिएट करेगा तो कैल्शियम पे 2 प्लस और 2 मोल बना देगा CH3COO माइनस। बात समझ में आ रही ना। तो देखिए इसके लिए दिया कितना हुआ है 0.2, तो 2 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0.4, यानी टोटल कंसंट्रेशन कितना होगा 0.4। तो यहाँ पर कितना रखेंगे 0.4 अपॉन 0.1। ठीक, ए और एक कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा सीधे ये बाहर की तरफ आएगा, तो 4 माइनस नहीं प्लस log 4। ठीक, तो ये लिख सकते हैं ना 4 प्लस 2 इंटू log 2, यहाँ पर लिख सकते हैं 4 प्लस 2 इंटू 0.3, तो 4 प्लस 0.6 इज इक्वल टू 4.6। देखिए तो आंसर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ये बचा हुआ है, लेकिन मैं पहले बता देता हूँ, हिंट्स दे देता हूँ, आप लोग निकाल लीजिएगा। क्या निकालना है, pH इज इक्वल टू आपके पास K की वैल्यू दे रखा था, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस log 10 और 10 का पावर माइनस, ये बाहर चला आएगा, फिर यहाँ पर प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ पर देखिए जो भी वैल्यू दिया हुआ है आपके पास सॉल्ट का, ठीक है ना, यहाँ पर तो क्या कीजिएगा आप लोग सिंपल सी, इसको अपर में लिख दीजिएगा, क्या चीज अपर में, और डिवाइड जो भी आपके पास वैल्यू दे रखा है तो इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है ना, मोल आ जाएगा आपके पास, ये मोल दिया हुआ है। फिर उसी तरह से आप लोग इसकी वैल्यू, मैं करूंगा नहीं क्योंकि करूंगा तो फिर आप लोग बनाओगे क्या, फिर यहाँ पर v से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, आपके पास पीएच कैलकुलेशन कीजिएगा, करना कुछ नहीं, इसकी वैल्यू यहाँ पर और इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर दीजिए, आपका आंसर आ गया है। ठीक, तो इसको मैं मिटा दूं। ठीक है, चलिए और इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग बने रहिए। अगले क्लास में इससे और आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस, और ये तो एसिड की बात की है, बेस की बात, उसके बाद हम लोग बफर सॉल्यूशन से भी आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।